बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से जो है डिफ़ाइन करते हैं। ये बेसिकली आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमने सीखनी है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द रैशनल नंबर एंड देयर टाइप्स। ठीक है, रैशनल नंबर देखेंगे और उनकी टाइप्स, द रूल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को हम किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम जो है एडिटिव आइडेंटिटीज़ और उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हाउ टू एक्सप्रेस रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर की कौन सी है। हाउ टू कंपेयर एंड ऑर्डर रैशनल नंबर, ये चीज़ें जो हैं आप इस चैप्टर में सीखेंगे और ये चीज़ें आपको आना लाजमी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है पेज नंबर 19 पे, तो आपने ये कंप्लीट डिटेल पढ़ लेनी है। मैं एज इट इज़ पढ़ के आपको नहीं सुना रहा। ठीक है, तो आपको इसकी जो इस यहाँ पे कंप्लीट इस जगह पे जो है जो आपको इस पैराग्राफ में जो कंसेप्ट प्रोवाइड किया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, स्टार्ट में मैंने आपको यानी कि आपने पढ़ा होगा कि आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और उनको जो है किस तरह से जो है डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रैशनल नंबर किस तरह से बनते हैं। तो इसमें उसको यानी कि रैशनल नंबर को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें और हैं जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उन्हें रिवाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है रैशनल नंबर जो है क्रिएट किए जाते हैं। ये देखें, ये आपके पास हम जानते हैं, आपको पहले भी पता होगा कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और यहाँ से ये ऐसे मतलब ये नंबर जो हैं अप टू इन्फिनिटी ये चलते जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हुआ क्या कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई मैथमेटिक्स में, जिसकी वजह से एक और सेट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। प्रॉब्लम्स किस तरह की थी? प्रॉब्लम इस तरह से थी कि यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ अलजेब्रिक प्रॉब्लम थी जिसमें x + 3 = 3, इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन थे जो सॉल्व नहीं हो सकते थे। अब देखें, मैथमेटिक्स में रूल होता है कि अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे x = 3 है तो लाजमी तौर पे ये x खुद भी यहाँ पे 3 होगा, तो फिर ये जाके 3 = 3 आएगा। मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए 2.999 वो कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, छोटी क्लासेस में डायरेक्ट कह दिया जाता है इसको 3 के इक्वल कर लेंगे, लेकिन जब यानी कि 7th की मैथमेटिक्स या उसके बाद जहाँ पे रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वहाँ पे ये जो है साइन यूज़ किया जाता है जिसे अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल जो है हमेशा ये नंबर उसी के इक्वल होगा जहाँ पे वो खुद नंबर है। वैसे इन जनरली इस एक्सप्रेशन को यूँ रीड किया जाता है x = 3, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको यूँ कहा जाता है x is 3। ठीक है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको यूँ रीड आउट किया जाता है x is 3, यानी कि x खुद भी यहाँ पे 3 है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता x यहाँ पे हम 2 पुट कर दें तो वो तो स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो जाएगी। कभी 2 3 के इक्वल नहीं आ सकता। यहाँ पे x की जगह पे हम 1 पुट नहीं कर सकते, इवन के 2.99 भी हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया हुआ है। तो इसी वजह से ये बात मेरी बताने का पर्पज़ ये था कि मैथमेटिक्स में इक्वलिटी की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर वर्ड इक्वल हमने लगा दिया, बहुत ही ये सख्त साइन है इसकी, यानी कि इसमें किसी किस्म की हम जो है कोई चेंजिंग नहीं कर सकते।
तो अब मैं अपनी एग्जांपल की तरफ आता हूँ। देखें मैंने यहाँ पे कहा कि x + 3 = 3। अब लाजमी तौर पे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जब उसको हम x की जगह पे पुट करें, ठीक है, पुट करें x को कोई ऐसा नंबर, ठीक है, कि जब उसको पुट करें तो 3 = 3 है। अब ऐसा नंबर नेचर नंबर में तो मौजूद है नहीं। 1 पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पे तो वो 4 हो जाता है, 4 कभी 3 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 + 3 = 5 हो जाता है, वो भी इक्वल नहीं होता। एक नंबर ऐसा है 0, अगर 0 को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जाए तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी 0 + 3 = 3, दिस फॉलो बाय 3 = 3। तो मैथमेटिक्स का ये एक सच है जो कि ट्रू है मैथमेटिक्स का, वो सामने आ गया। तो 0 तो नेचुरल नंबर में था नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सेट ऑफ होल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंडियन फीमेल मैथमेटिशियन थी जिन्होंने एक सेट ऑफ होल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें उन्होंने एक 0 लिखा, ठीक है। और उसके बाद जो है, इसके बाद जितने भी नंबर बनाए जाते थे वो आपके पास जो है इन्हीं नंबर्स की बेसिस पे बनाए जाते थे। तो एक सेट ऑफ होल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें ये 0 जो है इंक्लूड किया गया। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। किस तरह की? कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, अगर आपके पास x + 3 = यहाँ पे आपके पास जो है 2 था। अब देखें x की जगह पे कोई ऐसी चीज़ हमें पुट करनी होगी कि जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पे 2 है। अब ऐसी कौन सी चीज़ पुट की जाए? तो ना ही होल नंबर में ऐसा कोई नंबर है कि जिसको पुट करें और 3 को वो 2 बना दे, ना ही नेचुरल नंबर में वो ऐसा नंबर है जिसको पुट करें और वो 3 को 2 बना दे। तो उसके लिए एक और सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें, अब देखें यहाँ पे हमें -1 चाहिए। अगर x की जगह पे हम -1 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास इजीली जो है ये 2 बन जाती है राइट साइड पे, यानी कि -1 + 3 = 2। और ये आपके पास ये जब ऑपरेट होंगे आपस में 2 = 2 आ जाएगा। और ये एक मैथमेटिक्स का सच है, ठीक है। इसको हम नहीं कह सकते दुनिया के किसी भी यानी कि हिस्से में आप चले जाएं, ये बात आपकी सच होगी, ठीक है। 2 हमेशा 2 के इक्वल होगा। हाँ, लैंग्वेजेस चेंज हो सकती हैं, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज में इसको अलग साइन में लिखा जाए और उसके अलावा जो है और भी जितनी लैंग्वेजेस हैं, अरबिक लैंग्वेज, उसके अलावा उर्दू लैंग्वेज, जितनी भी हैं उनमें उनकी लैंग्वेज रिटन स्टाइल चेंज हो सकता है। जैसे हम 2 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हो सकता है चाइनीज़ के लिखने का एक अलग अंदाज होगा, लेकिन वो जो लिखेंगे वो 2 ही होगा, ठीक है। हमेशा वहाँ पे भी 2 के इक्वल होगा। ये बातें, ये इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नंबर सिस्टम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ये सारी बात इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए रैशनल नंबर किस लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि माइनस वाले नंबर ना तो होल नंबर के सेट में थे और ना ही नेचुरल नंबर के सेट में थे। तो एक और सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसे कहा जाता है सेट ऑफ द इंटीजर्स। सेट ऑफ द इंटीजर्स में जो नंबर थे उसमें z = 0 +- 1 +- 2 +- 3 और ये इस तरह से जो है एक सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये वाला जो सेट है ना, इसे यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस जो है हासिल है मैथमेटिक्स में। इस सेट में जो है सेट ऑफ इंटीजर में एक तो जो है पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऑल नेगेटिव नंबर आ जाते हैं और थर्ड नंबर पे इसमें 0 आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह के नंबर होते हैं और इसी तरह के नंबर जो है, अब जो प्रॉब्लम्स होती थी इस तरह की इक्वेशन में, तो वो जो है वो सॉल्व हो गई। अब ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी थी, ठीक है, गौर कीजिएगा आप, कि जिसमें कुछ इस तरह की इक्वेशंस क्रिएट हुई, x + 3 = 3.5, ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन में 0.5 तो ना तो सेट ऑफ होल नंबर में है, अगर आप गौर करें शुरू से मैं अगर चलूँ यहाँ पे आप देखें, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम देखते हैं इसमें 0.5 तो कहीं पे नहीं है,
ठीक है। इसी तरीके से जब हम सेट ऑफ होल नंबर में आते हैं, इसमें भी 0.5 नहीं है। और लास्ट में जब मैंने आपको बताया सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें भी पॉइंट वाला नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये अब इस तरह की प्रॉब्लम्स हम किस तरह से सॉल्व करें, तो उसके लिए यूँ हुआ, अब देखें ना 0.5 आता है अगर मैं 1 को 2 पे डिवाइड करूँ, ठीक है, तब आपके पास 1 को अगर 2 पे डिवाइड हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 0 ऐड करके 2 5 10, तो यूँ आ जाता है। अब 0.5 कहाँ कैसे है, ये तो अब यानी कि ना ही ऊपर जितने भी मैंने आपको सेट्स बताए हैं उसमें नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है बुक की तरफ चलते हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ये ऐसे नंबर हैं जिनको रैशनल नंबर के सेट में डिस्कस किया जाता है। अब आप ज़रा गौर करें, रैशनल नंबर क्यू आर द नंबर दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। एक तो वो इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे, दूसरे नंबर पे जो है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगे। अब मैं इसको ज़रा आपको आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर को याद रखें, हमेशा Q से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब नंबर किस तरह के होते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं x सच दैट x equal to P over Q and P and Q belong to Z and Q does not equal to 0। ये मैंने जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म में ये सेट ऑफ रैशनल नंबर की बेसिक कंडीशन लिखी है जो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। वो कहते हैं जी जितने भी नंबर होते हैं ना, पहले तो आप ये समझ लें रैशनल फॉर्म कौन सी होती है। रैशनल फॉर्म वो होती है जिसमें जो है आपके पास P ओवर Q फॉर्म हो नंबर्स की, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा x सच दैट x इक्वल टू P ओवर Q, ठीक है। P कहाँ से ले सकते हैं, P मैंने यहाँ पे लिखा है Z से ले सकते हैं। अब सेट ऑफ Z मैंने आपको बताया है, उसमें आपके पास ये सारे नंबर आए हुए हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और इस तरह से हम चलते जाएंगे, ठीक है, जितने भी नंबर हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब इस तरह के सेट में कौन से नंबर आ जाते हैं, इस तरह के सेट में जो है ऐसे नंबर आ जाते हैं, P अगर यहाँ पे मैं 3 लूँ, Q 2 लूँ तो ये नंबर है, ठीक है। इसी तरह से P अगर मैं 2 लूँ और Q 1 लूँ तो अकेला 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं P जो है 5 लूँ और Q जो है 3 लूँ तो इस तरह से ये जितने भी नंबर इस तरह की फॉर्म में होते हैं। मैथमेटिक्स में जो है ये जो उर्दू में अगर इसको बताएं तो इसे क्या कहा जाता है, शुमार कुनिंदा, यानी कि ये आपके पास नोमिनेटर होता है, या आपने छोटी क्लासेस में फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, और ये आपके पास डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो वो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, हर नंबर जो आपके पास यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अकेला 3 लिखा हुआ तो आपसे पूछा जाए ये रैशनल है, सॉरी ये जो है आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है, बिल्कुल है ये रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे जो है 1 आया हुआ है, ये नंबर लाइन पे मौजूद है। तो रैशनल नंबर कुछ इस तरह से बने कि अगर देखें, अब अगर आप 3 को 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो उसका जो आंसर आता है आपके पास पॉइंट्स में आता है, यानी कि आप यहाँ पे करवा लें डिवाइड, ठीक है, 2 1s 2 कैरी 1.5 यहाँ पे जो है ये टर्न आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में जो नंबर होते हैं डेसिमल की फॉर्म में, तो वो भी आपके पास जो है इस तरह से आ जाते होते हैं। तो रैशनल नंबर कुछ वो नंबर हैं कि जिनके अंदर जो है आपके पास कॉमन फ्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से सेट ऑफ द रैशनल नंबर जो है वो बना है। पहले हमने सेट ऑफ द इंटीजर्स इंक्लूड किया, फिर उसके बाद जितने भी नंबर हैं P और Q की फॉर्म में होंगे, ठीक है। फिर P और Q कहाँ से आएंगे, Z से आएंगे। बेसिकली ये सेट जो है
पीछे ये जो सेट दिया हुआ है इसके साथ इंक्लूड है। तो यही बात इन्होंने बताई हुई है, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म p over q where p and q are the integers, ठीक है। q is not equal to 0 is a rational number. For example 2 over 3, minus 3 over 4, minus 4 over 7 and minus 5 over 6, 0, 4 and minus 2 are the rational number. The rational number are represented by q. ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो बुक में इन्होंने बताई हुई है। रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ क्यू। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0, 1 over 4 एंड -1 over 3, -1, इस तरह से। द रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। In fact, all the following belong to the set of the rational number and can be represented in the number line. Positive integers, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरोस एंड कॉमन फ्रैक्शंस। हम नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से जो है वो करवाते हैं डिनोट कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ से अगर आप चलेंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। मैंने आपको बताया था इंटीजर्स में एक तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और उसके अलावा एक ज़ीरो खुद होता है, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स, और इसमें फ्रैक्शंस भी होते हैं। देखें 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे एक फ्रैक्शन मौजूद है जिसे 1 over 2 कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये बातें भी आपने याद रखनी है कि किस तरह से इसको जो है अंडरस्टैंड किया जाता है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे आगे आए तो 1 over 2 हो गया, यहाँ पे आगे आएंगे 2 over आपके पास जो है 2 हो जाएगा। इस तरह से आप उससे जो है डिवाइड करवाएंगे। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, ये बहुत ही एक अच्छा MCQs है, आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो है सबसेट है होल नंबर का। सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट उसे कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो। ये बात सच है, मैंने आपको बताया था कि होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर सारे मौजूद होते हैं, लेकिन होल में एक ऐसा नंबर भी होता है जो नेचुरल में नहीं है, वो 0 है। तो ये प्रॉपर सबसेट हो। उसके बाद जो है ये सेट ऑफ होल नंबर है। होल नंबर सारा का सारा सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर जो है सारा का सारा वो जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद है। एक ये आपको ये भी मैं बता चुका हूँ। 6 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, दैट इज 6 over 1। वो कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर आपके पास मौजूद है वो फ्रैक्शन है। रीजन क्या है कि उसके नीचे 1 मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये ग्राफिकली कुछ बताया हुआ है कि आपके पास जो है एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि सेट ऑफ होल के अंदर मौजूद है। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर मौजूद है। सेट ऑफ इंटीजर कंप्लीटली सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर मौजूद है। और याद रखें ये एक मतलब आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी बुक के अंदर इसका जो है टच नहीं है। अगर इन सब का अब ये सारा का सारा रैशनल नंबर है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मौजूद है इर्रेशनल नंबर। एक नंबरों की ये टाइप भी मौजूद है। 4 टाइप्स आपको मैंने ये बताई हैं, एक ये भी मौजूद है, ये आप 8 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लें तो वो रियल नंबर बनता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट इसका टच दिया, आपको बस इतना पता हो, क्योंकि इन्होंने ये रैशनल लिख दिया था तो फिर मैंने आपको बताया। तो आज के इस लेक्चर में जस्ट हमने यही सीखा है कि रैशनल नंबर किस तरह से बनते हैं, रैशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। अब आप मेरे ख्याल से इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि रैशनल नंबर बेसिकली किस तरह से बनाए गए, इनकी रीजंस क्या थी और इनके बनाने का पर्पस क्या था, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर की हकीकत क्या है।
ठीक है। उसके बाद इस रैशनल नंबर के हवाले से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जस्ट इसकी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताई हुई हैं और उसके बाद ऑर्डरिंग दी हुई है और फिर ये चैप्टर जो है एंड हो जाता है, ठीक है। और कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ हम जो है वो डिस्कस करेंगे।